कोई किसी भी भ्रम में न रहे। ये सत्ता जो है ये हमारी हुंकार पे बदलती वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि आप उस वक्त कहाँ थे जब हमारा हक तय होना था। वास्तव में सही मायने में हमने आज़ादी पाई है। जिस मार्शल कौम ने आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, आज वही मार्शल कौम इस तरीके से बिखरी हुई। आज इनकी लाशों पर पग धर के आज़ादी देश में आई, वे अब तक क्यों है खाना बदोश इस देश में। अपनी आने वाली पीढ़ी का हक तय करने के लिए आप जो आज यहाँ पर पधारे हो, इतिहास के अंदर आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको अपने मसीहा के रूप में याद करेगी, क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत पड़ी थी, पीढ़ियों का हक तय होना था, उस वक्त हम सबसे पहले अग्रिम कतार में आए थे और उन आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े थे। आज इसी संदर्भ में मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 2 लाइनें हैं जो कोट करना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, वो इसी पर एक प्रैक्टिकल रूप में देखें तो सूट करती है। अटल साहब जी की एक कविता है कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, अपने सपने सच होना बाकी है, अपनी राखी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धर के आज़ादी देश में आई, वे अब तक क्यों है खाना बदोश इस देश में। इस लाइन को यहाँ पर कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जिस मार्शल कौम ने आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, आज वही मार्शल कौम इस तरीके से बिखरी हुई। आज आज़ादी के 80 साल बाद में भी हमें अपने अधिकारों के लिए इस तरीके से रोड पर आना पड़ रहा है। तो क्या वास्तव में सही मायने में हमने आज़ादी पाई है? ये सवाल आप सबको और आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि आप उस वक्त कहाँ थे जब हमारा हक तय होना था। जो भी इस वक्त नहीं पधारे हैं यहाँ पर, चलो कोई सिचुएशन हो सकती है कि ना आ सके, लेकिन जो जानबूझ करके या फिर किसी ना किसी के चलो क्या है होता रहेगा, इस तरीके की सोच रख करके जो घर पे बैठे हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी और इतिहास सवाल पूछेगा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब हमारा हक तय होना था। तो ये हक की लड़ाई है। डीएनटी के संदर्भ में जब सबसे पहले विद्रोह का बिगोल अगर आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मार्शल कौम थी, जो जंगल के अंदर रहने वाले लोग थे, उन्होंने बजाया था। तो आज़ादी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले उन लोगों की आवाज़ दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त उन सारे लोगों को मार्शल कौम और जन्मजात अपराधी कर घोषित करके उनको अलग थलग कर दिया था समाज से। समाज ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये लोग तो अलग ही हैं, हम अलग हैं, ये अलग हैं। आज़ादी के बाद में सबसे पहला कर्तव्य ये था कि उन सभ्य समाज को सबसे पहले तो उन लोगों को अपनी मुख्य धारा के अंदर जोड़ना था जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अलग किया था, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन अब ये होकर के रहेगा, जो युवा पीढ़ी है वो अब आगे आ रही है और हम अपना हक तय करके रहेंगे। और अंतिम में मैं 2-4 लाइनें कहना चाहूँगा कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है हम, कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है हम, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है हम। कोई किसी भी भ्रम में ना रहे, कोई किसी भी भ्रम में ना रहे। ये सत्ता जो है ये हमारी हुंकार पे बदलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चल भाई आपकी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का लैंड सुना। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, अपने सपने सच होना बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धर के आज़ादी आई, वे अब तक क्यों है खाना बदोश गम की काली बदली साई। वो दिन दूर नहीं जब पुनः खंडित भारत को अखंडित बनाएंगे, सिंधु की ज्वाला ले जाकर प्रज्वलित करेंगे, कटक में अटक से कटक तक बनेगा फिर से हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।